कल का बाजार आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। ढेर सारा स्वागत है आपका आपके इस मनपसंद शो में, क्योंकि इस शो में होती है कल के यानी आने वाले कल के बाजार के लिए आपकी जोरदार तैयारी। कैसी ट्रेडिंग करेंगे, कैसे कॉल लेंगे, किन बातों का ध्यान रखेंगे और क्या चीजें होंगी जो आपको नुकसान से बचाएंगी, ये सब तो होता ही है। साथ में होते हैं आपके सवाल पर्टिकुलर शेयर्स के जो आपने खरीदे हैं, अब डाउट है, बेचे रखे, होल्ड करें, उन सब के लिए आपको बस एक नंबर याद रखना होता है, वो है 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और इससे आसान और क्या होगा। बस अपना सवाल टाइप कीजिए, हमें भेज दीजिए और हम देंगे आपके हर सवाल का जवाब, हर उलझन का जवाब इनफैक्ट। और आपका पसंदीदा शो कल का बाजार फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है, यानी जो दर्शक डिजिटली हमें फॉलो करते हैं, देखते हैं, उनके लिए भी बेहद आसान। बस कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना सवाल टाइप कीजिए और इसी शो पे लाइव हम देंगे आपके सवालों के जवाब। तो ये तो हो गया कि कैसे करना है हमसे संपर्क और कैसे पूछने हैं अपने सवाल। अब बात है कि आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कौन है, तो आपका परिचय करा देते हैं। आज कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं हिंद सिक्योरिटीज की रिसर्च एनालिस्ट आस्था जैन। आस्था जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कल का बाजार में। धन्यवाद जी। तो चलिए, आस्था जी से ढेर सारी बातें होंगी, कल के लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे, आपके सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के बाजार पर। रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद बाजार में आज मुनाफा वसूली रही। सेंसेक्स निफ्टी ऊपरी स्तर से फिसल कर बंद हुए, वहीं निफ्टी बैंक का ऊपरी स्तर से फिसल कर बंद हुआ। हाँ, लेकिन इंट्राडे में एक बड़ी चीज हुई, वो है निफ्टी ने 25,000 का लेवल क्रॉस किया और 25,078 और सेंसेक्स ने 82,129 का रिकॉर्ड स्तर भी लगा दिया। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ी बिकवाली थी। सबसे ज्यादा तेजी बात करें तो एनर्जी, सीपीएसई और पीएससी शेयरों में देखने को मिली। तो ये था आज का बाजार नटशेल में। अब आज किस तरह के सौदे किए गए बड़े इन्वेस्टर्स के द्वारा, तो एफआईआईज और डीआईआईज का नंबर हम आपको बताते हैं। आज खरीदारी रही एफआईआईज की तरफ से 2,089 करोड़ से ज्यादा की और डीआईआईज ने इसके सामने बिकवाली की 337 करोड़ से ज्यादा की। तो ये आज के बड़े सौदे एफआईआई और डीआईआईज के नंबर। अब ये तो हुई आज के बाजार की कहानी, लेकिन कल के बाजार के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से देखें कल के बाजार को, ये सारी बातें हम आस्था जी से पूछेंगे। तो आस्था जी, कल के बाजार को आप कैसा देख रही हैं, क्या मानकर चलें, क्या अनुमान लगाकर चलें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बाजार वैसे तो तेजी में ही है कल के बाजार। तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत अगर गिरावट आए तो वो खरीदारी का मौका ही बनेगा। तो कल के बाजार के लिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि कोई भी गिरावट आती है अराउंड द लेवल ऑफ हम बोल सकते हैं कि 24,960 970, यानी कि यहाँ से 30-40 पॉइंट के नीचे की गिरावट आती है तो वो खरीदारी के लिए बेहद शानदार मौके हो सकते हैं। तो 24,960 970 के स्तर पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी कल के बाजार में। स्टॉप लॉस जो इसमें फिर रखा जाएगा वो तकरीबन मेरे हिसाब से जो आता है वो 24,830 का रहेगा। तो 24,830 के स्टॉप लॉस के साथ 24,960-70 के स्तर पे खरीदारी करने की सलाह है और टारगेट इसमें जो अब इनिशियली रहेगा वो 25,110 का रहेगा। ठीक है, 25,110 आपने बोला, राइट? जी जी बिल्कुल, 25,100। राइट। तो कल के बाजार में भी आस्था जी एक पॉजिटिव ट्रेंड देख रही है, निफ्टी को खरीद के चलने की सलाह है, लेकिन उसके लिए वो लेवल्स दे रही हैं आपको 24,960 से 970। अगर इसके नीचे कहीं बाजार जाता है, निफ्टी जाता है, तो वहां खरीदारी के मौके बनेंगे। स्टॉप लॉस होगा आपके लिए 24,830 का और टारगेट्स क्या होंगे इसके लिए, वो होंगे 25,110 के। तो एक बाइंग मोमेंटम ही वो बाजार में देख रहे हैं। तो ये तो हो गई ब्रॉडर मार्केट्स की बात। आस्था जी, इसके अलावा कोई पर्टिकुलर शेयर्स जहां पर आपकी नजर रहेगी? देखिए, जिस तरह से पीएसयू स्टॉक्स बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, इनफैक्ट रिजल्ट्स भी सपोर्टिव है, तो एनटीपीसी की तरफ एक नजर बना के चली जा सकती है। वैसे तो ये काउंटर काफी तेज हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें अभी भी और स्कीम बाकी है। तो थोड़ी सी अगर गिरावट आती है तो खरीदारी के बेहद शानदार मौके एनटीपीसी देगा। 410 के स्तर पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी, 360 के स्टॉप लॉस के साथ। 464 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट रहेगा 472 का। ठीक है जी। तो एनटीपीसी पे खरीदारी की सलाह आपको यहाँ 410 के आसपास इस खरीदारी को करने की सलाह दी जा रही है। टारगेट्स होंगे 464 से 472 के, 464 से 472। स्टॉप लॉस आप जरूर लगाइएगा 360 रुपए का। तो चलिए, एनटीपीसी पर कल आस्था जी की नजर होगी, आप भी नजर रखिए। स्टॉप लॉस टारगेट्स आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं। शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। पहले कॉलर है संतोष सिंह फ्रॉम कानपुर। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल बताइए प्लीज। थैंक यू सर, संतोष सिंह बात कर रहा हूँ कानपुर से। जी जी, स्वागत है, बताइए।
सर मेरे पास यूपीएल के शेयर हैं 300 650 के रेट से। ओके, तो इसमें बताइए भी क्या करना चाहिए। और मेरे पास आईटीसी के हैं 300 शेयर, वो भी 447 रुपए के रेट से। 447, ठीक है। पहले यूपीएल की बात कर लेते हैं। 300 शेयर एट द रेट 650, लॉस है करीब 90 रुपए का इनको हर शेयर पर। आस्था जी क्या करेंगे यूपीएल में? देखिए यूपीएल में मेरे हिसाब से बिल्कुल जो अभी इनको लॉस हो रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे अभी मैं रुकने की सलाह दूंगी यूपीएल के स्टॉक में। तो अभी तो सर आपको वेट करना पड़ेगा, और इसमें अगर लंबा वेट कर सकते हैं तो बने रहिए। स्टॉप लॉस आपको जो रखना रहेगा वो तकरीबन 520 का रखना रहेगा। लेकिन अगर इसने एक बार 580 का स्तर पार किया तो फिर और भी बढ़िया चाल पकड़ता हुआ नजर आएगा। होल्ड करने की सलाह है 520 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन 580 का लेवल ब्रेक होता है तो ऊपर में फिर जो नेक्स्ट लेवल हमें देखने को मिलेंगे वो 620 तक के रह सकते हैं। बढ़िया है जी, तो यूपीएल होल्ड कीजिए, ये सलाह है। 520 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 580 के लेवल अहम होंगे। उसके ऊपर गया तो फिर हम 620 तक के लेवल देख सकते हैं। तो फिलहाल होल्ड करें। और भी दर्शक जो यूपीएल में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये अहम लेवल है यूपीएल के लिए। 580 खास तौर पे वो ब्रेक होता है तो फिर यहां से 620 भी जा सकता है। राइट, यूपीएल की बात हुई। दूसरा इन्होंने आस्था जी बोला आईटीसी 300 शेयर 447, 447 के भाव पर, क्या सलाह रहेगी? देखिए आईटीसी तो ठीक लगता है, मुझे लगता है कि ये काउंटर में बने ही रहना चाहिए। यहाँ पे भी आप एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्टॉप लॉस जो बन के आ रहा है पोजीशन पे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जिसे हम बोलते हैं वो है 460 की स्तर पे। तो 460 के स्टॉप लॉस के साथ आईटीसी में पोजीशंस कंटिन्यू रखिए। इसमें मुझे लगता है कि एक बार वापस से जो हमें 510 से लेके 520 के आराम से लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो आराम से इसमें होल्ड करेंगे। जो स्टॉप लॉस दिया है 460 का, 520 530 तक के टारगेट्स के लिए। चलिए बढ़िया है। तो 447 की बाई है तो आप वैसे ही फायदे में थे। यहां पर 460 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और आगे इंतजार कीजिए। 510 530 तक के लेवल्स ये देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही शेयर आपको संतोष जी होल्ड करके चलने। आईटीसी में काफी सवाल और भी आते हैं तो तमाम लोग नोट कर ले। आगे 510 से 30 तक के लेवल मिल सकते हैं। 460 रुपए का स्टॉप लॉस यहां पर मौजूदा भाव पर जो 493 है। अगले कॉलर रोहित पटेल साहब गांधीनगर गुजरात से। रोहित भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछेंगे आज? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। मेरे पास 6000 शेयर है, 7 रुपया 10 पैसे सुजलॉन एनर्जी के। ओके। और जियो फाइनेंस है 273 पर 1000 से। तो 1-2 साल के लिए क्या होल्ड करें या? ठीक है। सुजलॉन एनर्जी वैसे कहने के लिए पेनी स्टॉक भी हो सकता है, लेकिन आस्था जी कहीं मैं पेपर में आज पढ़ रहा था कि ये जो महीना गया जुलाई का, ये इसके लिए सबसे बेहतरीन महीना रहा। तो खैर ये तो एक बात हो गई, उसकी तस्दीक आप करेंगी। लेकिन इन्हें क्या करना चाहिए? इनकी खरीदारी बहुत नीचे की और आज इन्हें हर शेयर पे 60 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट है। देखिए बहुत सबसे पहले तो बधाई के पात्र हैं ये, क्योंकि काफी बढ़िया लेवल पे खरीदारी करी और बहुत अच्छा पेशेंटली इसको होल्ड किया। ये मैं सुजलॉन की बात कर रही हूँ। सुजलॉन में मुझे लगता है कि अभी इनिशियली वैसे तो इनकी समय सीमा साल भर भी है, तो उसमें और भी बढ़िया लेवल्स देखने को मिलेंगे। इनिशियली जो मुझे लगता है ये चाल दिखा सकता है वो 76-77 रुपीज की दिखा सकता है। तो यहाँ से आप मानेंगे तो 15 से 20% अपसाइड अभी भी हमें सुजलॉन में देखने को मिल सकता है। मैं बने रहने की ही सलाह दूंगी इस काउंटर पे 77 के टारगेट्स के लिए। और क्योंकि बहुत नीचे की खरीद है तो स्टॉप लॉस ना भी लगाए तो चलता है, लेकिन फिर भी सेफर साइड पे 53 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा ले। 53 का स्टॉप लॉस, 77 का पहला टारगेट है। उसके बाद वापस से टारगेट्स रिविजिट करे जा सकते हैं। आप चाहे तो वापस यहीं पे कॉल करके पूछ सकते हैं। और दूसरा सवाल इनका कौन से काउंटर पे था? जी, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के 1000 शेयर हैं इनके पास 273 के भाव पर। वहां पर भी मुझे हरा निशान दिखा था, इनको ठीक ठाक फायदा वहां भी हो रहा था। देखिए जियो फाइनेंशियल में मैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगी। वैसे तो ये लंबा रख सकते हैं, लेकिन पार्शियली सारा प्रॉफिट बुक ना करें। जितनी भी क्वांटिटी है उसमें से आधी क्वांटिटी में एक बार प्रॉफिट बुक करें और आधी को होल्ड रखें, क्योंकि चार्ट्स में अभी थोड़ी सी वीकनेस आ रही है। तो मुझे लगता है थोड़ी गिरावट और हमें देखने को मिल सकती है इस काउंटर पे। पार्शियली प्रॉफिट बुक करने की सलाह है, और जो पार्शियली होल्डिंग रखेंगे उसको 306 का स्टॉप लॉस लगा के उस पे अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू रखेंगे। ऊपर में एक बार चाल पकड़ी 345 के ऊपर गया
तो फिर ये वापस तेजी में आएगा और जो फर्दर इसको 365 तक ले जाएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा समय भी लग सकता है, इसलिए बने रहें। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 306 का। राइट, तो जियो फाइनेंशियल में 306 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। मौजूदा वक्त पे थोड़े चार्ट्स वीक हैं, लेकिन आज जब रफ्तार पकड़ लेगा तो 345 अहम लेवल होगा जिसे देखना होगा। एक बार वो टूटा तो आगे 365 तक ये जा सकता है। ये जियो फाइनेंशियल्स पे। और साथ ही एक डिस्क्लेमर आपको यहां पर दे देते हैं, इस वक्त आप जो चैनल यानी CNBC आवाज देख रहे हैं वो नेटवर्क 18 का हिस्सा है और जिसका स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में, और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी रिलायंस इंडस्ट्रीज की ही कंपनी है, उसी की सब्सिडरी है। तो चलिए इसके बाद दोनों पे बात हो गई। सुजलॉन पे भी होल्ड की सलाह और जियो में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, और बाकी होल्ड कीजिए 365 तक के स्तर के लिए आगे। राइट, अगले कॉलर हैं हमारे नरसिंह देवकत्ते, पुणे से कॉल कर रहे हैं। नरसिंह साहब, स्वागत है आपका बहुत बहुत। बताइए क्या सवाल रहेगा आज। नमस्कार सर, मेरा पहला है आदित्य बिरला कैपिटल्स 242 को बाय किया है मैंने। ओके। 51 क्वांटिटीज है। और दूसरा रेलटेल है जो मैंने 560 को बाय किया है। ओके, ठीक है, दोनों में आपको सलाह देते हैं। पहले आपका आदित्य बिरला कैपिटल ले लेते हैं। 51 शेयर आपके पास हैं और 242 रुपए की खरीदारी है। करीब करीब 22 रुपए का नुकसान है आस्था जी ने हर शेयर पर। आदित्य बिरला कैपिटल में क्या यहां से इनको रुख अपनाना चाहिए? देखिए, रुख तो यहाँ पे अभी होल्ड करने का ही है। नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये वापस से रिटर्न देगा, तो अभी बने रहे हैं। लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ वो आ रहा है 195 के लेवल पे, तो 195 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना पड़ेगा। और इसमें इनिशियली टारगेट अगर तेजी लौटी तो मुझे लगता है जो इनकी कॉस्ट प्राइस है 242 वो ही पहला टारगेट होगा। उसके आसपास के स्तर ही पहले टारगेट के तौर पे आ रहे हैं, तो बने रहें अपनी पोजीशन में 195 के स्टॉप लॉस के साथ। इनिशियल टारगेट 242 से 245 का रह सकता है आदित्य बिरला कैपिटल। राइट, तो ठीक है, आदित्य बिरला कैपिटल को होल्ड करना है। 195 रुपीज का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बोला है आस्था जी ने। 242 के से लेकर 245 ये पहले टारगेट है जिसके लिए इसे होल्ड करना है। दूसरा आस्था जी इनके पास था रेलटेल, 50 शेयर है 560 के भाव पर, जहां इनकी खरीदारी है उस लिहाज से इनको 63 रुपए 60 पैसे का लॉस है हर शेयर पर। देखिए, बिल्कुल लॉस जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि ये लॉस वापस से रिकवर हो सकता है। अभी कुछ समय तक रेलटेल एक दायरे में ही घूमेगा, जो कि है 450 से 550 के बीच में। बड़ा दायरा है, लेकिन एक बार अटक चुका है ये दायरे में, तो इसी में घूमता हुआ नजर आएगा। फिर भी बने रहे, क्योंकि ये जो दोनों काउंटर हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं, यानी कि आदित्य बिरला कैपिटल और रेलटेल दोनों ही लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। होल्ड करने की सलाह इस काउंटर पे भी रहेगी 440 के स्टॉप लॉस के साथ। इनिशियल टारगेट इसमें हम वापस से जो देख सकते हैं वो तकरीबन 550 का पहला और उसके बाद 600 का, लेकिन थोड़े समय इनको यहाँ पे देना पड़ेगा, जिसमें 2 महीने तक की समय सीमा मानी जा सकती है। चलिए, तो रेलटेल में आपके लिए फिर से होल्ड करने की सलाह है, लेकिन थोड़ा इंतजार 2 महीने के लिए करीब रखिएगा अपने पास, और 440 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 550 से लेकर 600 रुपए तक की उम्मीद की जा सकती है अगले 2 महीने में। इस काउंटर पर हम देख सकते हैं 440 के स्टॉप लॉस के साथ प्लीज इसे होल्ड कीजिए। ठीक है, नरसिंह साहब के लिए सलाह हो गई। अब हमारी अगली कॉलर है ममता प्रकाश, बंगलुरु से हमें कॉल करी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या शेयर्स आपने ले रखे हैं? गुड इवनिंग सर, मैं ममता बोल रही हूँ बेंगलुरु से। जी मैम। सर मेरा ITC है 150 से 453 पे। ओके, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही मैडम ITC के बारे में बातचीत की, तो आपको यहाँ पर हर शेयर पे 40 रुपए 70 पैसे का ठीक ठाक प्रॉफिट है। लेकिन आगे सवाल ये कि इस पे क्या करें। आस्था जी से हम पूछेंगे कि आपके पर्टिकुलर भाव के लिहाज से क्या उनकी सलाह होगी। आस्था जी, ममता जी को क्या करना चाहिए यहाँ? देखिए, वैसे इनको भी बने रहना चाहिए। अगर प्रॉफिट निकालने की जल्दबाजी नहीं है तो मैं बने रहने की ही सलाह दूंगी। स्टॉप लॉस 460 का लगाएंगे तो कॉस्ट प्राइस से ऊपर का ही स्टॉप लॉस सजेस्ट किया जा रहा है। किसी भी वजह से ट्रिगर हुआ तो भी नुकसान में नहीं निकलेंगे, लेकिन अगर थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा पेशेंटली होल्ड कर सकते हैं, तो मैं बने रहने की ही सलाह दूंगी। वापस से लक्ष्य वही रहेंगे 520 530 के पहले टारगेट्स। राइट, तो होल्ड कीजिए ममता जी। आप ITC को यहाँ पर 460 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ और आगे इंतजार कर सकती हैं आप थोड़ा, तो आपको 520 से 530 रुपए तक के भाव ये काउंटर दिखा देगा, तो होल्ड करिए। अगले कॉलर हितेश पंड्या फ्रॉम भुज, गुजरात। हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या शेयर्स आपने लिए हैं, क्वांटिटी, प्राइस प्लीज बताइए। और मैंने भेल लिया हुआ है
1400 शेयर है मेरे पास, 319 रुपये में लिया हुआ है, तो हमको क्या करना चाहिए सर? 19 से कितना आपने बोला सर? मैंने 1400 शेयर लिया है 319 रुपया में। 319, वो मुझे 19 सुनाई दिया, माफी चाहूंगा। तो भेल है इनके पास 1300 शेयर 319 के भाव पर। ये आपने सब एक साथ जमा किए या एवरेज किए धीरे धीरे? दो भाग में एवरेज किए हैं। 2 बार में एवरेज किए हैं। 319 का एवरेज कॉस्ट है, थोड़ा नुकसान है, कोई बात नहीं, 10.5 रुपए का। मैम भेल में आगे उम्मीद की इनका प्राइस तो मिलेगा और थोड़ा मुनाफा भी कमा पाएंगे? बिल्कुल। देखिए, ये ऐसे काउंटर्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया ही हैं। तो भेल भी उनमें से कुछ एक काउंटर्स जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे आते हैं उसमें आता है, बने रहें। लेकिन क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए रखवा रहे हैं तो स्टॉप लॉस भी हम थोड़ा डीप दे रहे हैं, ताकि किसी भी वजह से अगर छोटा स्टॉप लॉस दिया तो जल्दी ट्रिगर हो सकता है और हम चाहते हैं कि ये बने रहें पोजीशन में। इसलिए स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लगेगा सर, और जो रहेगा 260 के स्तर पे। 260 के स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन को भी आप कंटिन्यू करें। इनिशियल टारगेट इसमें मेरे हिसाब से 340 350 के देखे जा सकते हैं। ठीक है जी। तो भेल एक ऐसा शेयर है, बाकी दर्शक भी सुन ले, जो लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा शेयर माना जाता है। तो हितेश जी तो इसको होल्ड करें ही करें, और बाकी जो भी दर्शक इसमें इंटरेस्टेड है उनके लिए भी कि इस मौजूदा सिनेरियो पे जहां 308 रुपये 50 पैसे पे इसका आज का क्लोजिंग है, 260 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, ये एक डीप थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है क्योंकि लॉन्ग टर्म के नजरिए से हम ये आपको शेयर बता रहे हैं। आप इसे होल्ड कीजिए और 340 से 350 रुपए तक के टारगेट्स के लिए इसे देखा जा सकता है। चलिए, इसी के साथ हमारे लिए वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप जानते हैं ब्रेक के उस पार सवाल लेते हैं हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, खासतौर पे नहीं भेजें तो तुरंत भेज दीजिए, हम भी तुरंत हाजिर होते हैं। सर जी, गगन ठाकुर पूछ रहे हैं वारी रिन्यूएबल्स के बारे में। 120 शेयर है इनके पास, 2648 के भाव पर 5 महीने का व्यू मांग रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर वारी रिन्यूएबल्स की बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे क्योंकि 5 महीने का व्यू है तो कोई दिक्कत है नहीं। अभी तो मैं बने रहने की सलाह दूंगी इस काउंटर पे, तो होल्ड करने की सलाह वारी में रहेगी। और इसमें जो आगे जाते हुए टारगेट्स हमको देखने को मिलेंगे, लॉन्ग टर्म के टारगेट से शॉर्ट टर्म में ध्यान रखिएगा, ये काउंटर थोड़ा नीचे आ सकता है, तो उसकी आप तैयारी रखिए। लेकिन 5 महीने का व्यू है, सिर्फ इसीलिए होल्ड करने की सलाह है। टारगेट रह सकता है वापस से इसमें अगर तेजी लौटी तो इनिशियल टारगेट हमें देखने को मिलेगा 1950 का। लेकिन कुछ समय तक हो सकता है कि थोड़ी डाउनसाइड दिखाए, तो उसकी तैयारी बिल्कुल रखनी है। जी, हर्षद गोलवा जी ये पूछ रहे हैं, संवर्धन मदरसन के 250 शेयर हैं एट 96। जी बिल्कुल, संवर्धन मदरसन की अगर हम यहाँ पे बात करें 96 के आसपास इन्होंने लिया है। अभी ये जो काउंटर है मेरे हिसाब से ये तेजी में लौटेगा वापस से। आज तो थोड़ा सा वीक था, बट होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 180 का लगाना है, टारगेट यहाँ पे इनिशियली 210 का रखना है। ठीक है। मानिल अरोरा पूछ रहे हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 150 शेयर है मैम इनके पास 354 रुपए के भाव पर। बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है। बढ़िया तेजी में एक काउंटर आ रहा है, कल का क्लोजिंग जरूर वॉच कर लीजिए। 391 से ऊपर का क्लोजिंग आ गया तो बिल्कुल फिर यहाँ पे हमें नेक्स्ट लेवल्स जो देखने को मिलेंगे वो 430 के रहेंगे। पर ये काउंटर तेजी में है, बने रहने की ही सलाह है। स्टॉप लॉस जरूर रखना है पोजीशन में, जो तकरीबन 370 के आसपास आ रहा है। ठीक है। अजेश सोलंकिया पूछ रहे हैं, हिंद कॉपर के 370 के भाव पर 230 शेयर हैं, क्या करें? जी बिल्कुल, होल्ड करने की सलाह ये काउंटर पे भी रहेगी, ये मानते हुए कि ये काउंटर अभी 270 से लेके 370 के बीच में ही घूमता रहेगा। तो एक रेंज बन गई है, पेशेंस टेस्ट करेगा। लंबे समय के लिए यहाँ अवधि बना लीजिए अपनी होल्डिंग की और बने रहिए। स्टॉप लॉस चाहे तो लगा सकते हैं 300 का, टारगेट इनिशियली 350 का, फिर 375 का रखें। ठीक है। अभिषेक गुप्ता पूछ रहे हैं, मैडम कि सीएट को क्या करंट लेवल्स पर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा जा सकता है? सीएट की बात करें तो बिल्कुल ये काउंटर अच्छा लगता है। विद डिस्क्लेमर, हो सकता है कि ये काउंटर हमारे पीएमएस की होल्डिंग में हो या हमारी एसोसिएट फर्म्स की होल्डिंग में हो, लेकिन फिर भी मुझे ये काउंटर पसंद आता है, बने रहने की मैं सलाह दूंगी। ये चीज देख रहे हैं 2400 से लेकर 2900 के बीच में थोड़ा ऊपर नीचे घूमता रहेगा। रिजल्ट इस बार के ओके ओके आए थे, इसलिए थोड़ा सा ये पेशेंस टेस्ट करेगा, बट लॉन्ग टर्म में तेज होगा। 3000 के लेवल्स भी हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन इनिशियल टारगेट अभी तो मैं 2870 का देना चाहूंगी। स्टॉप लॉस रखना है 2490 का। ठीक है। हेमंत कुमार साहब पूछ रहे हैं कि बिरला सॉफ्ट या फिर सोनाटा सॉफ्टवेयर कौन सा अभी लेना ठीक रहेगा?
जी बिल्कुल, बिरला सॉफ्ट की बात करें तो ये काउंटर तो थोड़ा-सा वीक हो रहा है, इसलिए अभी मैं इसमें तो एंटर करने की सलाह नहीं दूँगी। सोनाटा की भी बात करें तो देखिए दोनों ही काउंटर वीक हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दोनों ही नहीं लग रहे, फिर भी किसी एक में जाना है तो गिरावट पे सोनाटा सॉफ्टवेयर को देखा जा सकता है, लेकिन अभी नहीं 630 के स्तर पे। ठीक है जी, चलिए सवाल और भी हैं लेकिन समय समाप्ति का ऐलान हो गया है। तो आस्था जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और इनफैक्ट कल के बाजार के लिए भी उनकी तैयारी करवाई। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर्स? जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, हो सकता है कि क्योंकि हम पीएमएस चलाते हैं, हेम पीएमएस के नाम से, तो हमारी पीएमएस की होल्डिंग में इनमें से कोई भी स्टॉक हो सकते हैं और हमारे क्लाइंट्स को भी कुछ सजेशन दिए हुए हो सकते हैं। धन्यवाद। जी धन्यवाद मैम, और सभी दर्शकों का भी ढेर सारा शुक्रिया और धन्यवाद। आप जो भरोसा हम पे जताते हैं और इसीलिए बजट पर भी एक अच्छा परफॉर्मेंस निकल कर आया, जहां आपका चैनल नंबर 1 है मेगा सिटीज में और इनफैक्ट डिजिटल पे भी बादशाहत कायम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कल के बाजार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। इजाजत लेंगे, नमस्कार।